हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना सीखेंगे। सहसंबंध के मापन के लिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालना सामान्यतः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मैं प्रश्न जो लिया हूँ उसमें एक जो चर राशि है वो वस्तु के मूल्य को बता रहा है और दूसरा जो चर राशि है उस वस्तु की मांग को बता रहा है। वस्तु का मूल्य जो दिया है उसको हम मान लेते हैं एक चर राशि x। तो वस्तु का मूल्य में देखिए कैसे वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, 22 रुपये से 24 रुपये, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। उसके अकॉर्डिंग उस वस्तु की जो मांग है वो घटते जा रही है, क्योंकि वस्तु का मूल्य और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो यहाँ सवाल इस प्रकार से दिया है कि 22 रुपये मूल्य है तब उस वस्तु की मांग 60 टन है। 24 रुपये मूल्य 22 से जब 24 रुपये हो जाता है तब उसकी मांग घट के 58 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो y इसको हम मान लेते हैं मांग को y चर राशि। तो ये x और y दोनों चर राशि के बीच किस प्रकार का सहसंबंध है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है, जिसको कार्ल पियर्सन सांख्यिकीविद का नाम है। तो ये कार्ल पियर्सन के माध्यम से जो है हम इस सवाल को हल करेंगे कि किस प्रकार दोनों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान आता है। तो इसके लिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालना कौन सा विधि से? प्रत्यक्ष मेथड से। तो प्रत्यक्ष मेथड से हल करने के लिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं तो सर्वप्रथम हमको समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य किसका ज्ञात करेंगे? ये जो चर राशि x है, ये x वाले सीरीज का। तो इसमें सबको जोड़ेंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 को। तो सिग्मा x इज इक्वल टू क्या आ गया? सबको जोड़े तो आ गया 310। इसी प्रकार से जोड़ लेंगे ये y चर राशि को 60, 58, 58, 50, 58, 48, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका योग आ गया सिग्मा y इज इक्वल टू आ गया 480। अब सर्वप्रथम हम निकालेंगे x बार बराबर समांतर माध्य जो x बार बराबर क्या होगा? सिग्मा x बटा n। सिग्मा x का मान कितना है? 310 रख दिए। n का मान कितना है? गिनो कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से भाग दे दिए तो कितना उत्तर आ गया? x बार बराबर आ गया 31। इसी प्रकार आप लोग y बार निकाल सकते हैं। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y का वैल्यू कितना है? 480। देखो ये रख दिए। n का मान यहाँ भी 10 है, 10 ठोक संख्या है 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? y बार बराबर आ गया 48। अब ये जो x बार आया और y बार आया इसका क्या किस तरीके से प्रयोग करेंगे? अब यहाँ सीरीज नया जो कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, x माइनस एक्स बार ऐसे खींचेंगे। इस x को x बार से घटाएंगे 31 से, माने 22 माइनस 31 कितना आएगा? 22 में 31 घटाएंगे तो आएगा ऋण 9। यहाँ लिख दिए ऋण 9। ऐसे 24 में जब 31 घटाएंगे तब कितना आएगा? ऋण 7। 26 में 31 घटाएंगे तो आ जाएगा 26 में 31 मतलब ऋण 5। 28 में 31 घटाएंगे तो 28 में 31 घटाएंगे तो आगे ऋण 3। 30 में 31 घटाएंगे तो ऋण 1। 32 में 31 घटाएंगे तो धन 1। 34 में 31 घटाएंगे तो धन 3। 36 में 31 घटाएंगे तो हो गया धन 5। 38 में 31 घटाएंगे तो आ गया धन 7। 40 में 31 घटाएंगे तो धन 9। इस प्रकार से x माइनस एक्स बार आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फिर कॉलम को पूरा यहाँ तक मिला लो। 9 का गुणा 9 में करेंगे, वर्ग है तो 2 बार गुणा, तो 9 निया 81, 7 7 49, 5 5 25, 3 तिया 9, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ गया, 3 तिया 9, 5 5 25, 7 7 49, 9 निया 81। यहाँ ध्यान रखेंगे ऋणात्मक संख्या है लेकिन इसका वर्ग ही है, 2 बार गुणा किया तो ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, इसलिए ये धन 81 हो गया। ऐसे ऋण 7 गुणित ऋण 7 तो ऋण और ऋण का गुणा धन होकर धन 49 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसी x माइनस एक्स के बाद अगला कॉलम निकालेंगे y माइनस वाई बार। y माइनस वाई बार निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो y सीरीज है इसको हम जो y बार निकाले हैं उसको सबको घटाते जाएंगे। 60 में से 48 घटाएंगे तो आ गया तुम्हारा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। फिर 58 में से घटाएंगे 48 तो आ गया 10।
अब ये धनात्मक में क्यों उत्तर आया, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, 58 बड़ा है और 48 छोटा है। 58 में से फिर 48 घटाएंगे तो फिर उत्तर आ गया तुम्हारा, ये फिर आ गया 10। फिर 50 में 48 घटाएंगे तो उत्तर आ गया 2। 48 में 48 घटाएंगे तो 0। फिर 48 में 48 घटाएंगे 0। 48 में 48 घटाएंगे तो फिर आ गया 0। फिर 42 में 48 घटाएंगे तो आ गया, अभी देखो ऋणात्मक होते जाएगा क्योंकि 42 छोटा है, ये 42 छोटा किससे है, 48 से, तब इसका जो मान आ जाएगा ऋण 6। 36 में 48 घटाएंगे तो आगे इसका मान आ गया ऋण 12, और 32 में 48 को घटाएंगे तो आ जाएगा ऋण 16। तो इस प्रकार से देखो ये मान y माइनस वाई बार का आ गया। अब अगला का हम लोग क्या करेंगे, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करेंगे। ये देखो होल स्क्वायर, इसका वर्ग निकाल दो। 12 में 12 में 144, 12 का 2 बार गुणा किए तो 10 का 2 बार गुणा किए 10 दहम 100, 10 का 10 गुणी 10 100, 2 दूनी 4, 0 0 0 रहेगा। 6 का 2 बार गुणा करेंगे 6 छक्का 36, 12 में 12 में 144, 16 में 16 256। इस प्रकार से y माइनस वाई बार आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और कॉलम खींचेंगे, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। किसको, ये जो x माइनस एक्स, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा। अब गुणा करके देखो 9 गुणित 12 तो 12 निया 108 आ गया। एक ये ऋण है और ये धन है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, तो इसलिए ऋण में उत्तर आया। ऋण 7 गुणित धन 10 करेंगे तो आ गया ऋण 70, 10 सत्ते 70। ऋण 5 गुणित 10, 10 पंचे 50। ऋण 3 गुणित 2 ऋण 6। ऋण 1 गुणा 0 0, धन 1 गुणा 0 0, धन 3 गुणा 0 0, यहाँ तक हो गया। फिर धन 5 का गुणा किससे करेंगे, ऋण 6 से, तो 6 पंचे 30, ऋण 30 आ गया। धन 5 और ऋण 6 का गुणा, धन 7 और ऋण 12 का 12 सत्ते 84, ऋण 84। धन 9 और ऋण 16 का गुणा, 16 निया 144, ये आ गया आपका ऋण 144, ये आ गया ऋण 144। अब जो है आपका ये पूरा ये कॉलम तुम्हारा खत्म हो गया, यहाँ तक हमको कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। अब सहसंबंध गुणांक निकालने का हम सूत्र देखेंगे। अब इनका सबका जोड़ निकालेंगे सबसे पहले काम। अब देखो सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र होता है R बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटा वर्गमूल सिग्मा, यहाँ लिख लो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये अब इस मान को, अब देखो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये वाला कॉलम देखो सिग्मा, इसका जोड़ निकालेंगे 108 70 50 6, यहाँ भी ऋण 70 होगा ना, क्योंकि 7 और 10 को गुणा करके 10 सत्ते 70, 7 में ऋण लगाए तो सब ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो सबको जोड़ेंगे तो इसको उत्तर आया सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बराबर आ गया ऋण 492। इसी प्रकार तो ये आपको हो गया, यहाँ हल कर लेते हैं। R बराबर क्या हो गया, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को हो गया ऋण 492, ऋण 492 आ गया। इसका जो वैल्यू है यहाँ रख दी, ये जो वैल्यू है आ गया। फिर नीचे है अंडर रूट, ये अंडर रूट आ गया। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार कौन सा है, x माइनस एक्स बार ये वाला कॉलम है, देखो ये वाला कॉलम, तो इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर कितना है 81 49 25 9, सबको जोड़ेंगे तब इसका योग आ गया 330। इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है 330, तो यहाँ पर लिख देंगे 330, क्योंकि सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आया ना, सबका जोड़, सिग्मा मतलब जोड़, इसका समेशन आया 330 गुणित, फिर ये y माइनस वाई बार, इसका जोड़ निकालेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बराबर कितना है 144 100 104, सबको जोड़ेंगे तब इसका योग आ रहा है 784, तो यहाँ लिख देंगे 784। अब इसको हल करो, R बराबर ऋण 492 बटा वर्गमूल, इन दोनों का गुणा कर दो 330 गुणित 784, तो 330 गुणित 784 करके देख लेना, 330 गुणा 784 इसका हल करके देखना, तो हल करोगे तब इसका वैल्यू आ रहा है 2587
20 गुणा करके देख लेना। फिर r बराबर इसका वर्गमूल निकालो, ऋण 492 बटा 25 87 20 का जब वर्गमूल निकालोगे तब इसका वर्गमूल आ रहा है 508.65। वर्गमूल निकाल के देखना, वर्गमूल 8वीं 9वीं में पढ़े होगे 258720 का वर्गमूल निकाल के देखना। इसका ऐसे जोड़ी बनाना, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, ये जोड़ी बना, तो इसका जोड़ी ऐसे वर्ग निकालते हैं। 5 पंचे 25 से कट मट हो गया। ऐसे बनाना बाद में सिखाऊंगा, वर्गमूल निकालना सब लोग जानते हैं, इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ, सीधा उत्तर निकाल रहा हूँ। अब क्या करना, r बराबर 508 को ऋण 492 से भाग दोगे तब उत्तर आएगा 0.96। अब ये ऋण में है इसलिए उत्तर का मान आया ऋण। r का मान कितना आया, ऋण 0.96। 0.96 आया मतलब ये क्या है, दोनों चरों के बीच x और y के बीच यानी वस्तु का मूल्य और उसके मांगे जाने वाली मात्रा के बीच उच्च स्तर का ऋणात्मक धन सहसंबंध है। क्या लिखोगे, उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध है। ये निष्कर्ष के रूप में लिखोगे, आखिरी लाइन लिखोगे निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों चर x और y के बीच उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध। अगर r का जो मान है 0.75 से 0.99 के बीच आता है, के बीच रहता है, तब उसको बोलेंगे उच्च स्तर का होता है। और r का मान तो जानते हो 0 और ऋण 1 से धन 1 के बीच होता है। तो यहाँ r का मान कितना है, r बराबर ऋण 0.96, जिसके आधार पर हम बोलेंगे कि दोनों चर राशियों के बीच वस्तु के मूल्य और उसके मांगे जाने वाली मात्रा के बीच उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध है।